श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के 16वें अध्ययन की चर्चा पिछले कई दिनों से आपके समक्ष चल रही है। अपर कंका नाम का ये अध्ययन, जिसमें यात्रा है नागश्री की। एक जीव कैसे उत्थान और पतन के मार्ग पर चलता है। एक समय जब जीवन में ऐसा समय आया कि घर से निकाल दिया गया, नरक में गए, तिर्यंच में जाना पड़ा, और फिर एक समय आया कि सेठ के यहाँ पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। परंतु कहते हैं कि जिस प्रकार से हजारों गायों में से भी बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, ढूंढ लेता है, उसी प्रकार से जीव का कर्म भी उसे कभी भी भूलता नहीं है। ये कर्म है उस जीव के। यात्रा कहाँ से होती हुई कहाँ। एक समय था जब नागश्री ने स्वयं एक संत को क्या बहराया, विषैला कड़वा तुम्बा बहरा दिया। और आज एक समय आया है कि स्वयं क्या कर लिया, संयम अंगीकार कर लिया। गोपालिका आर्या जी के पास में संयम अंगीकार कर लिया, दीक्षित हो गई, धर्म आराधना करने लगी, ज्ञान ग्रहण करने लगी। भाव है कि मैं अपने अधिक से अधिक कर्म क्या कर लूं, काट लूं, क्योंकि ये वो भी समझ रही है कि अभी तक जो भी उसके साथ हुआ है वो क्या है, उसके ही कर्मों का परिणाम है। पिता ने भी कहा था कि पुत्री, शायद तुम्हारे कोई बहुत अधिक अशुभ कर्म का उदय आया है और इस कारण से तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटित हुई। माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी, परंतु जीव के कर्म सुकुमालिका के भी भाव है कि अब तो मुझे संयम लेके क्या करना है, अधिक से अधिक कर्मों की निर्जरा करना है। तो सुकुमालिका के मन में विचार आया, आर्या सुकुमालिका के मन में, और अपने गुरुनी जी के पास गई, निवेदन किया उनसे, गुरुनी जी महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं जो उद्यान है बाहर, सुभूमि भाग उद्यान है, मैं वहां जाकर के सूर्य की आतापना लूं और बेले बेले क्या करूं, पारणा। यानी एक तो तपस्या हो गई बेले बेले पारने की, और उस पर क्या करूं, उसके बाद सूर्य की अतापना लूं, ताकि मेरे कर्मों की निर्जरा। भाव तो बुरा नहीं है, भाव तो अच्छा है, कर्म निर्जरा का है, तपस्या का है। गुरुनी जी महाराज ने सुना, वो बहुश्रुत है। बहुश्रुत वो होता है जिसे आगमों का विशेष ज्ञान होता है। विशिष्ट ज्ञानी को बहुश्रुत कहा जाता है। तो गोपालिका आर्या जी ने कहा, क्योंकि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है, तो गुरुनी जी ने कहा सुकुमालिका से कि देखो, हम साध्वियां हैं, हमें उद्यान में जाकर के, खुले में जाकर के अतापना लेना ये नहीं कलपता। तुम्हारे भाव है बेले बेले पारणा करने के, अति उत्तम है। तुम्हारे भाव है अतापना लेने के, वो भी उत्तम है। परंतु एक काम करो, उद्यान की बजाय चार दीवारी में, उपाश्रय के बाहर, चार दीवारी के अंदर और उपाश्रय के बाहर, वहाँ अतापना ले लो। क्योंकि खुले में अतापना लेना ये
साध्वी को ऐसा आया नहीं है। साध्वी के लिए हमारे आगमों में वर्णन आया है कि यदि साध्वी जी महाराज को अतापना लेनी है तो उपाश्रय के भीतर ले, अपने शरीर को वस्त्रों से ढक करके ले। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी है, सुरक्षा की दृष्टि से भी है। तो गुरनी जी महाराज ने निर्देश दिया ऐसा कि कार्य वही करो जो मर्यादा के अनुकूल। परंतु सुकुमालिका को तो कुछ और ही विचार थे, जिद हो गई, मुझे तो कहाँ लेनी है अतापना, उद्यान में। गुरनी जी ने बहुत समझाया, उदाहरण दिए अनेकों, परंतु नहीं। अंत में बिना गुरनी की इच्छा के और बिना गुरनी की आज्ञा के अतापना लेने के लिए उद्यान में पहुंच गई और उद्यान के बाहर अतापना लेने लगी सूर्य की। देखिए, जब कोई शिष्य अपने गुरु के वचनों का तिरस्कार करके, जब कोई शिष्य अपने गुरु की बात ना मान करके स्वेच्छा से आचरण करने लग जाता है तो कैसे दुष्परिणाम होते हैं। यहाँ पर बात आ सकती है कि कोई बात नहीं, तपस्या ही तो कर रही है, अतापना ही तो ले रही है, परंतु बात तपस्या या अतापना की नहीं है। गुरु वचनों में जो मर्म होता है वो उसने जाना ही नहीं। यदि गुरु कहते हैं कि अभी ये कार्य नहीं करना, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सुकुमालिका ने संयम तो अंगीकार कर लिया, परंतु एक शिष्य के मन में, एक शिष्या के मन में जो अपने गुरु के वचनों के प्रति समर्पण होना चाहिए, वो समर्पण अभी नहीं है। देख रही है गुरनी जी महाराज कि स्वेच्छा से, बिना किसी की अनुमति के मेरे वचनों का तिरस्कार करके ये क्या कर रही है, अतापना ले रही है। गुरनी जी मौन हो गई, क्योंकि जिस शिष्य ने अपने गुरु की बात मानने से इनकार कर दिया हो, अब भला वो गुरु उस शिष्य का उद्धार कैसे कर सकता है। अतापना लेती है सुकुमालिका और गुरनी जी देख रही है, परंतु किया कुछ भी नहीं जा सकता। कोई छोटा बालक या बालिका हो तो उसे जबरदस्ती रोका जा सकता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति का अपना चयन होता है, अपना चुनाव होता है। आपके बच्चे भी जब बड़े हो जाते हैं, जब वो अपनी मनमानी करते हैं, आप चाह कर के भी कभी कभी उन्हें अपनी बात नहीं मनवा सकते। अब ये बच्चे पर है, यदि वो अपने माता पिता की बात मानेगा तो जीवन को बना लेगा, और यदि नहीं मानेगा तो जीवन को बिगड़ने से भी कोई रोक नहीं सकता। सुकुमालिका अतापना लेने के लिए जाती। एक दिन की बात, उस नगर में एक गणिका रहती थी और कुछ सेठ के पुत्र जो मित्र थे आपस में, तो उन 5 मित्रों ने गणिका को धन दिया कि आज का पूरा दिन तुम हमारे साथ व्यतीत करो। गणिका ने धन लिया, पूछा गणिका ने, बताओ कहाँ चलना है। तो उन मित्रों ने कहा, हमें उद्यान में जाना है। समूह विभाग उद्यान में चलते हैं, कुछ मनोरंजन करेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे। संयोग से उन्होंने उसी उद्यान का चयन किया जिस उद्यान में सुकुमालिका अतापना लेने के लिए आती है। सुकुमालिका अतापना ले रही है एक और। उद्यान के दूसरे भाग में वो 5 मित्र जो हैं, उन्होंने
जैसे आप पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ कई सामान लेकर के जाते हैं, खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, मनोरंजन का सामान लेकर के जाते हैं। तो बहुत सारा सामान लेकर के गए थे, उन्होंने अपनी व्यवस्था बना ली, कालीन बिछाया, बैठ गए वो मित्र, आपस में हंसी मजाक चल रहा है, गणिका भी हंस रही है, वो मित्र भी हंस रहे हैं। एक मित्र ने कुछ फल लिए और गणिका के सामने प्रस्तुत किए। एक मित्र ने छत्र उठाया कि धूप हो रही है, धूप आ रही है, तो उस पर क्या कर दी, छाया कर दी। एक पैर दबाने लगा, एक सेवा करने लगा, और उनकी हंसी की आवाज़ें, उनकी मजाक की जो आवाज़ें हैं वो किसके कानों में पड़ने लगी, सुकुमालिका। न चाहते हुए भी ध्यान कहाँ गया, उनकी ओर चला। जब देखा सुकुमालिका ने उस ओर संयम लिया था, अपने दुख से दुखी होकर कि मैं जीवन में और क्या करूँगी, ऐसा नहीं था कि उस संयम के पीछे कोई प्रबल वैराग्य का भाव। जो दबी हुई आकांक्षाएं थी उन्होंने वापस जन्म ले लिया। सोचने लगी सुकुमालिका, धन्य है ये गणिका, ये पांचों मित्र इसकी सेवा में लगे हुए हैं, और अपने बारे में चिंतन करने लगी कि एक गणिका होकर के भी इसे पांचों का स्नेह मिल रहा है, एक मैं हूं। विवाह की प्रथम रात्रि को मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, मेरे पिता ने एक दूसरे दरिद्र पुरुष के साथ मेरा विवाह कराया, वो भी मुझे छोड़ करके चला गया। एक सेठ की कन्या के रूप में जन्म लेकर भी मैंने संसार का सुख नहीं पाया। कितनी भाग्यशालिनी है ये, और मैं कितनी, जब व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय आता है और जब भोगों की कामना जागती है, तो देखिए कहाँ तो गणिका और कहाँ संयमी जीवन। लेकिन आज सुकुमालिका के मन में भाव क्या आया है कि कहाँ ये भाग्यशालिनी और कहाँ मैं अभागी। क्योंकि संसार का त्याग, पति का त्याग सुकुमालिका ने नहीं किया था, पति ने सुकुमालिका का त्याग। और जब तक किसी को भी मन से न त्यागा जाए तब तक उसकी आकांक्षा मन में रहती। वो दबी हुई आकांक्षाएं जाग गई। चिंतन करते 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 इतना प्रबल हो गया वो चिंतन कि सुकुमालिका आर्या ने निदान कर लिया कि मेरी इस जीवन की, जो मैंने संयम अंगीकार किया है, तपस्या की है, तपस्या तो कर ही रही है, बेले बेले पारण, कोई आसान नहीं है। ऐसी तपश्चर्या करके तो संसार का ऐसा कौन सा सुख है जो उसे प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु उसने क्या कर लिया, निदान कर लिया कि यदि मेरी इस तपस्या का कोई फल हो तो अगले भव में मुझे भी ऐसे ही 5 पुरुषों का साथ मिले, मुझे भी ऐसे ही स्नेह मिले। निदान कर लिया उसने। साए हुई उपाश्रय में आई वापस। व्यक्ति कई बार आवेश में आकर के, भावों के अतिरेक में आकर के निश्चय कर लेता है, निदान कर लेता है, परंतु प्रभु कहते हैं यदि उसका प्रायश्चित कर लिया जाए तो उसका फल क्या हो जाता है। लेकिन उसने प्रायश्चित नहीं किया, इस निदान का प्रायश्चित नहीं किया, अपने मन में उठने वाले इन भावों का प्रायश्चित नहीं किया। यदि प्रायश्चित कर लेती तो कुछ और ही बात होती। नहीं किया प्रायश्चित और अपना संकल्प भी नहीं त्यागा और आतापना
लेने के लिए आगे भी खुले में जाती रही। अब जब साथ की साध्वियों ने देखा, पहले तो गुरु जी महाराज ने ही कहा था कि ऐसा करना कल्पता नहीं है, साध्वी को खुले में अतापना लेना नहीं कल्पता, उपाश्रय में अतापना ले लो सूर्य की। जब देखा अन्य साथी साध्वियों ने, उन्होंने भी टोकना शुरू कर दिया, उन्होंने भी रोकना शुरू कर दिया। परंतु सुकुमालिका वो सोचती है चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तो उद्यान में ही जाकर के अतापना लूं। जब कोई व्यक्ति कोई अनुचित कार्य करता है तो उसे हर ओर से कहीं ना कहीं आवाज आती है कि ऐसा मत करो। ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ है। कोई अनुचित कार्य करेगा तो सभी उसे अनुचित ही कहेंगे, और उचित कार्य को एक आधा कोई ईर्ष्या के वश अनुचित कहे तो बात अलग है, परंतु जो सत्य है वो सत्य रहेगा। कोई बच्चा चोरी करे तो क्या उसे कहा जाएगा कि वो सही कर रहा है? उसे गलत ही कहा जाएगा। अब वो बालक ये सोचे ये सब गलत है, क्योंकि ये सब किसको कह रहे हैं? ये मुझे कह रहे हैं, तो उस बालक के जीवन का पतन होना निश्चित है। चिंतन कीजिए, यदि सभी एक ही बात कह रहे हैं तो रुक करके ठहर करके विचार करने का समय है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो अनुचित हो। सुकुमालिका को भी जितने भी साथ में साध्वियां हैं, श्रमणी संघ है, वो सब एक एक करके रोकते हैं, टोकते हैं कि क्या कर रही हो। परंतु सुकुमालिका कहती है कि मुझे तो जो करना है वो करना है। इसमें हानि किसकी है? क्या गोपालिका आर्य जी की हानि है? गुरु जी महाराज की हानि है? क्या साथ की साध्वियों की हानि है? हानि किसकी हुई है? स्वयं सुकुमालिका की हानि हुई है। ना वो उपाश्रय के बाहर जाकर के खुले में अतापना लेती, ना ऐसा कोई दृश्य सामने आता, ना उसके विचार डामाडोल होते, ना वो निदान करती। परंतु अब तो कुछ हो नहीं सकता। सुकुमालिका ने सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है, और एक समय आया जब सुकुमालिका सबकी रोक टोक से परेशान हुई। चिंतन किया सुकुमालिका ने कि जब मैं गृहस्थ जीवन में थी तो मैं स्वतंत्र थी, मैं अपनी इच्छा से जहाँ जाती थी आती थी, मुझे कोई रोकता नहीं था, टोकता नहीं था। परंतु ये साध्वी बनने के बाद में मुझे क्या किया जाता है? बार बार ये लोग मुझे साध्वियाँ रोकती है, टोकती हैं, हर कोई मुझे ही समझाने का प्रयास करता है। ये नहीं चिंतन किया सुकुमालिका ने कि जो संयम ग्रहण किया है, गृहस्थ में रहना अलग बात है और संयम ग्रहण करना अलग बात है। गृहस्थ जीवन में भी यदि कोई गलती करता है तो माता पिता रोकते टोकते, पारिवारिक जन भी रोकते हैं, पड़ोसी भी रोकते हैं, और रिश्तेदार भी। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं स्वतंत्र था और अब मैं क्या हो गया? परतंत्र हूँ। कोई लड़की सोचे कि विवाह से पहले मेरे माता पिता मुझे रोकते टोकते नहीं थे, और विवाह के पश्चात मुझे क्या किया जाता है? रोका टोका जाता है। तो जब व्यक्ति की आयु बढ़ती है, व्यक्ति के जीवन में उसका पद बढ़ता है, उसका स्थान बदलता है, तो उसकी जिम्मेदारियां भी बदल जाती हैं। किसी के घर की कन्या जब किसी के घर की बहू बनती है तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये नहीं चिंतन किया सुकुमालिका ने कि संयम का मार्ग कोई फूलों का मार्ग नहीं, और यदि कोई रोक रहा है, टोक रहा है,
उसके भले के लिए रोक रहा है, परंतु नहीं। सुकुमालिका इतनी स्वतंत्र हो चुकी थी, मन में आया कि अब मुझे इनके साथ नहीं। ऐसा विचार करके सुकुमालिका आर्या ने उस श्रमणी संघ का, अपने गुरणी जी महाराज का परित्याग कर दिया, एकाकी विचरण करने लगी। एकाकी विचरण करने लगी, अकेले रहने लगी, तो धीरे 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 जीवन में अन्य दुर्बलताएं भी आने लगी। अपने शरीर की अधिक संभाल करने लगी। जहां बैठती सबसे पहले पानी छिड़कती, फिर बैठती। मेरे वस्त्र कैसे हैं, मेरा शरीर कैसा है, मैं कैसी लग रही हूं। अब ध्यान साधना से अधिक ध्यान कहां पर है? शरीर की ओर, शुद्धि की ओर। शरीर की शुद्धि की ओर अधिक ध्यान है, मन की शुद्धि की कोई चिंता नहीं। ये नहीं देख रही कि मेरा मन कैसा हो चुका है। अनेकों वर्षों तक अकेली रही, धर्म आराधन करती है, परंतु अब ध्यान कहाँ है? दूसरी ओर है। अपने द्वारा किए गए निदान का और अपने द्वारा की गई इस संयम की अवहेलना का सुकुमालिका आर्या ने कोई प्रायश्चित नहीं किया, कोई आलोचना नहीं की, इसके लिए कोई प्रतिक्रमण नहीं किया। आयु पूर्ण हुई और आयु पूर्ण करके ईशान कल्प में 9 पल्योपम की आयु के साथ में एक देवगणिका के रूप में उत्पन्न। देवगणिका आप समझते हैं कि देव सभा में नृत्य करने का काम करे। कहाँ तो संयम ग्रहण करने के पश्चात कोई ऊंचा देवलोक मिलता, ऊंचा स्थान मिलता, या महाविदेह में जन्म हो सकता था, परंतु क्या बनी है वो? एक गणिका बनी है देव सभा में। संयम के फलस्वरूप देवलोक तो मिल गया, परंतु देवलोक में भी क्या स्थान मिला? एक गणिका का स्थान मिला। ये कर्म है जीवन की। आपने देखा होगा कई बार तिर्यंच गति में जीव जन्म लेने वाले, कोई श्वान है या कोई बिल्ली है, कोई बहुत अमीर परिवार उन्हें गोद ले लेता है। अब वो क्या होता है उनके साथ? गाड़ियों में घूमते हैं ना, उनके नाम के साथ अपना सरनेम भी लगा देते हैं। बढ़िया से बढ़िया खाना मिलता है उन्हें, बढ़िया से बढ़िया गाड़ियों में, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। व्यक्ति अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार उनको करता है, और बीमार हो जाए तो दवाई भी कैसे मिलेगी? बढ़िया। कैसे कर्म रहे होंगे उनके, सोच करके देखिए। एक श्वान है जो गली में रहता है, एक एक रोटी के लिए मोहताज है, कभी कभी भूखा भी सोना पड़ता है। जिसके दरवाजे के आगे बैठे वो दुत्कार देता है, जिसकी गाड़ी के पास बैठे वो तिरस्कार करता है, कोई डंडा भी मार देता है, और किसी की गाड़ी के नीचे आके पैर भी। और एक श्वान है जो किसी के घर में है, किसी अमीर व्यक्ति के घर में है, करोड़ों की गाड़ियों में जो है वो घूमता है। तो ये क्या है? ये कर्म है। कोई कर्म ऐसे किए होंगे उस जीव ने, कोई अच्छे कर्म किए होंगे जिस कारण से उसे सुख के सारे साधन मिले। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कोई दोष भी लगा होगा, ऐसा कोई पाप भी किया होगा कि गति कौन सी मिल गई? तिर्यंच की। कई बार लोग पूछते हैं, महाराज ऐसा क्यों?
कि तिर्यंच होकर के इनको इतना सुख मिल रहा है और मनुष्यों को भी इतना सुख नहीं मिलता। तो कुछ अच्छा करके उसके साथ में कुछ ऐसा किया होगा, दान दिया होगा, पुण्य किया होगा, जो धनी परिवार मिला है, परंतु अंतिम समय में भाव कैसे हो गए होंगे, खराब हो गए होंगे और गति क्या हो गई, आयुष्य गलत बांध लिया, गति गलत बांध ली, तिर्यंच गति में जन्म हो गया। तो सुकुमालिका ने भी संयम पाला है, बेले बेले पारणा किया है। मिलना तो क्या था, इस संयम के परिणाम स्वरूप देवलोक तो मिल गया। 9 पल्योपम की देवलोक की आयु, परंतु देवलोक में भी गणिका। जिस प्रकार से हमारे इस संसार में कोई मालिक है, कोई नौकर है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई नाचता गाता है, कोई नाटक दिखा करके अपना जीवन यापन करता है, उसी प्रकार से स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है कि सभी अच्छी या उच्च पद के देव होते। देवलोक में भी सेवक देव देवी भी होते। वो जो सेवक देव देवी हैं, उन्हें तो अपने स्वामी की आज्ञा का पालन, यानी ऐसा नहीं है कि कोई सोचे कि देवलोक है तो वहाँ तो बहुत सब कुछ बहुत बढ़िया है, वहाँ पर भी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुसार सब बंधे हुए हैं। अंतर केवल इतना है कि वहाँ बचपन नहीं है, बुढ़ापा नहीं, शरीर के रोग भी वहाँ पर नहीं, ये दुख नहीं है, बुढ़ापे के दुख नहीं, बीमारी के दुख नहीं, बचपन नहीं, युवा अवस्था है। भोगों को भोगने की जो आयु है वो वहाँ पर सदैव रहती है, और उसी को क्या कहा गया कि वहाँ तो क्या है, सुख है। परंतु वहाँ पर भी पराधीनता है, वहाँ पर भी यदि कोई देव सेवक या सेविका के रूप में है तो वो अपनी इच्छा अनुसार नहीं चल सकते। अपने से ऊंचे देवी देवताओं की बात माननी पड़ती है, जो वो आदेश दे दें उसका पालन करना पड़ता है। देवों में भी ईर्ष्या होती है, एक दूसरे से ईर्ष्या, क्रोध होता है। तो ऐसा ना समझना कि देवलोक है तो क्या हो गया, चलो देवलोक में तो स्थान मिल गया। जीवन तो वहाँ पर भी ऐसा ही है। सुकुमालिका का जीव देवगणिका के रूप में है, नृत्य संगीत करके देवों का मनोरंजन करना और अपने जीवन को, अपने समय को व्यतीत कर रही है। वहाँ पर एक मार्ग मिला था उत्थान का, लेकिन फिर भी क्या हो गई रास्ते से। ये इतना आसान नहीं है मुक्ति का मार्ग। इस यात्रा में बड़े उतार चढ़ाव है, बड़े फेर हैं, परंतु ये यात्रा और कैसे आगे बढ़ेगी और कैसे उद्धार होगा जीवन का, इसके विषय में जैसे वर्णन आएगा वैसा श्रवण करेंगे। आज की चर्चा यही तक ही।